लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, ये सब धर्म की पत्नियां हैं। और फिर दक्ष महाराज की एक पुत्री भगवान शंकर को ब्याही गई थी, जिनका नाम था सती माता। नारद जी ने कहा सती माता के जन्म की कथा कहिए। तब श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब मैं सृष्टि में विस्तार कर रहा था तो मेरे मानस पुत्रों के साथ एक कन्या भी हुई। उस कन्या का नाम था संध्या। उस संध्या नाम की कन्या बड़ी ही अनुपम सुंदरी थी। ब्रह्मा जी कहते हैं उसको देख करके हम लोगों के मन में विकार आ गया। अच्छा, विकार क्यों आया? यहां एक बहुत स्पष्ट बात हम कर दें कि बहुत लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी अपनी ही बेटी के प्रति मोहित हो गए। ऐसा विधर्मी लोग भी हमारे धर्म पर प्रहार करने के लिए ऐसी बातों को रखते हैं। आप उसका उत्तर दे सकें। पहली बात तो यह है कि सरस्वती जो हैं वो ब्रह्मा जी की बेटी जो सरस्वती हैं वो अलग हैं, और जो ब्रह्माणी सरस्वती हैं वो अलग हैं। एक ही नाम होने से भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अभी हमने क्या सुना कि भगवान शंकर ने लक्ष्मी और सरस्वती को प्रकट किया और ब्रह्मा और विष्णु को प्रदान किया, तो वो सरस्वती अलग हुई। और ब्रह्मा जी ने बाद में जिन वाक देवी सरस्वती को प्रकट किया, वो सरस्वती जो संगीत की अधीश्वरी देवी है वो अलग सरस्वती है, जो ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। और जो महासरस्वती के रूप में है, जैसे हम लोग आराधना करते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव आराधना कराते हैं, तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, वो तीनों देवताओं की तीन महाशक्तियां अलग हैं। पर महासरस्वती को ही सरस्वती अथवा सरस्वती को ही महासरस्वती मान करके समाज में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। यहां जो संध्या की चर्चा है, उस संध्या के लिए बात यह है कि उस समय कामदेव का उत्पन्न होना सुनिश्चित था। और कामदेव के प्राकट्य के लिए ब्रह्मा जी के मन में कुछ काम भाव प्रकट हुआ। तो काम भाव प्रकट होने से ब्रह्मा जी के मन से कामदेव प्रकट हो गए। कामदेव के प्राकट्य के लिए, चूंकि सृष्टि विस्तार कैसे होगा, तो रति और कामदेव के संयोग से होगा। मनुष्यों में काम नहीं होगा तो विस्तार नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मा जी के द्वारा कामदेव उत्पन्न होना था, और कामदेव उत्पन्न होने के लिए मन में ऐसा भाव आया, उसको लोगों ने उससे जोड़ दिया। उस समय जब कामदेव प्रकट हुए तो कामदेव के प्रकट होते ही सबका मन जो है व्याकुल हो गया, कामांध हो गया। भगवान शंकर ने आके सबको फटकार लगाई कि अरे तुम मरीचि आदि महर्षि हो और तुम्हारे मन में इतना विकार आ रहा है। धर्म ने कहा भगवान शंकर की शरण ग्रहण की और भगवान शंकर के द्वारा धर्म की रक्षा करी गई। कामदेव के प्रभाव में आए हुए महर्षियों को उससे मुक्त कराया गया। इसीलिए भगवान शंकर का एक नाम है वृषभध्वज। वृषभध्वज नाम सुना है सबने? क्यों है ये शंकर जी का नाम? हमारे यहां धर्म जो है वो वृषभ के रूप में रहता है। वृषभ माने बैल। और भगवान शंकर जो है जो ध्वजा धारण करते हैं वो धर्म की ध्वजा है। इसलिए भगवान शंकर का नाम वृषभध्वज भी है, वृष केतु भी है। केतु माने भी ध्वजा होता है। और धर्मध्वज भी नाम है। भगवान शंकर धर्म की रक्षा करने वाले हैं। और भगवान शंकर किस पे सवारी करते हैं? बैल पर। और बैल क्या है? धर्म का स्वरूप है। वृषभ माने बैल। भगवान शंकर वृषभ पर वाहन माने वो धर्म पर आरूढ़ रहते हैं और धर्म को ही धारण करते हैं, और धर्म की रक्षा करने वाले भगवान शंकर हैं। तो शंकर जी को प्रसन्न करना है तो जीवन में अपने स्वधर्म का पालन करो। स्वधर्म क्या है? पिता बने हो तो पिता धर्म का पालन करो, पत्नी हो तो पत्नी धर्म का पालन करो, पुत्र हो तो पुत्र धर्म का पालन करो। भगवान ने बिजनेस दिया है तो व्यापार धर्म का पालन करो। नौकरी में हो तो अपने उस धर्म का पालन करो, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए और भगवान की आराधना करना। इसी से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। पहले स्वधर्म का पालन करो और उसके बाद शिव जी की आराधना करो, क्योंकि धर्म को धारण करने वाले से ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। वो धर्मध्वज हैं, वृषभध्वज हैं।
तो भगवान शंकर ने सबको बहुत फटकार लगाई, ब्रह्मा जी को बहुत फटकार लगाई, आप तो बड़े बूढ़े हैं और आपके मन में ये विकार। ब्रह्मा जी लज्जित बहुत हुए। शिव जी के जाने के बाद उन्होंने मन में सोचा, अच्छा उस समय जब शंकर जी ने फटकार लगाई तो उन सबको पसीना आ गया, उससे अलग अलग देवताओं की उत्पत्ति हुई। उसमें दक्ष महाराज को जो पसीना आया उससे रति महारानी प्रकट हुई, पर कामदेव और रति का विवाह हुआ। इधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि शंकर जी ने हमें आसक्त देखकर बहुत डांट फटकार लगाई, लज्जित किया, तो ऐसा अपमानित किया तो हम भी शंकर जी को स्त्री में मोहित करेंगे। कामदेव को भेजा, पर कामदेव शंकर जी की समाधि भंग नहीं कर पाए। फिर मारगणों को लेके भेजा, फिर भी भंग नहीं कर पाए। बार बार भेजा। फिर भगवान विष्णु को स्मरण ब्रह्मा जी ने किया। विष्णु जी ने फटकार लगाई कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। अरे महादेव को कौन जो है आसक्त कर सकता है, वो निर्विकार हैं। यदि तुम चाहते हो कि शिव जी विवाह करें और वो भी गृहस्थ बने, तो पहले शक्ति की आराधना करो। अब देखो, आस्था भजन पर जो भक्त सुन रहे हैं, अब बस 5 मिनट में आस्था भजन का प्रसारण कट जाएगा। और अभी सती माता के जन्म की कथा है। तो आस्था चैनल पर जो लोग जुड़े हुए हैं वो बड़ी टीवी से छोटी टीवी में आ जाइए। आगे के प्रसंग के लिए क्या करें, अब अपने मोबाइल को खोल लीजिए, यूट्यूब में आकर के हमारे नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर भी कथा चल रही है। हमारे संस्था वानप्रस्थ धाम के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर भी कथा चल रही है। फेसबुक पेज पर भी 2-2, 3-3 जगह कथा का प्रसारण हो रहा है। आस्था ऐप पर भी कथा चल रही है, आस्था के यूट्यूब चैनल पर भी कथा चल रही है। तो उन सोशल मीडिया के माध्यम से आगे की कथा आप श्रवण कर पाएंगे। बड़े सुंदर प्रसंग हैं और आप सब जानते हैं, चूंकि आस्था चैनल में जो प्रसारण चल रहा है उनको कुछ सूचनाएं देनी होती हैं कि वानप्रस्थ धाम वृंदावन में अनेक सेवा के कार्य जो प्रतिदिन चर्चा हो रही है वो चलते हैं। और भगवत कृपा और आप सबके सहयोग से लगातार वहां बुजुर्गों की सेवा हो रही है। और हम लोगों ने वृद्धाश्रम नहीं बनाया महाराज जी, हम लोगों ने वहां वानप्रस्थ धाम जो ऋषियों की परंपरा का आश्रम है, और वहां दंपत्ति को कमरा दे दिए जाते हैं, वो अपना कमरा लेकर के आराम से रहें। उनका भजन, उनके भोजन, उनको पूरा आध्यात्मिक वातावरण वहां ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि सवेरे ध्यान, फिर नित्य योग, फिर नित्य यज्ञ, फिर नित्य सत्संग, ताकि वहां रहने वाले बुजुर्गों को पूरा एकदम भक्ति का वातावरण प्राप्त होता रहे। और ऐसी भी माताएं और ऐसे बुजुर्ग भी घर वहां आते हैं जिनको परिवार ने छोड़ दिया, कोई रखना नहीं चाहता, उनको रहना खाना सब निःशुल्क वहां रहता है। तो केवल माताएं ही नहीं, बुजुर्गों को भी वहां रखा जाता है। और साथ में गैया मैया की सेवा का कार्य भगवान करा रहे हैं। हम कौन होते हैं करने वाले, ठाकुर जी ही सब करने कराने वाले हैं। पर वर्तमान में गौ माता की जो दशा है वो किसी से छुपी नहीं है। अभी हमने कल परसों कहा था कि हम अपनी गाड़ी से जब वृंदावन से आ रहे थे तो महाराज जी शिवपुरी से गांधीनगर के बीच में कम से कम 10 गायें हमें मरी हुई मिली सड़क किनारे, क्योंकि इस क्षेत्र में गाय बहुत हैं। बरसात में सड़क पे आके बैठ जाती हैं। तेज गाड़ी चलती हुई रफ्तार में गाड़ी आ रही है, ठोकर मार जाती है, बेचारी तड़प तड़प के, कोई उठाने वाला देखने वाला नहीं है, तड़पती रहे, आखिर मरना ही है। तमाम गैया मरी पड़ी मिली। हमें इतना दुख लगा कि एक भी बकरी नहीं मरी, कुत्ता नहीं मरा, लेकिन गैया को सबने कैसा समझ लिया। और एक सभा में एक सज्जन ने कहा कि गाय लावारिस है, गाय आवारा है। तो हमारे पूज्य रमण रेती वाले गुरुदेव भगवान ने एक बात कही कि गाय आवारा नहीं है, हम आवारा बेटे आवारा हो गए। क्योंकि गाय माँ है, माँ आवारा नहीं होती, बेटे आवारा हो गए जो गैया को सड़क पे छोड़ दिया। हम लोग आवारा हो गए जो गैयाओं को बाहर छोड़ दिया। बेचारी गैया कहां जाए, क्या करे। ठाकुर जी की कृपा से हम लोग एक गो हॉस्पिटल बना रहे हैं, जिसमें शेड तो बन गया है, अभी कुछ उपकरण लगा के उसकी तैयारी कर रहे हैं। ऐसी घायल एक्सीडेंटल गायों का उपचार वहां होता रहे। हम लोगों ने गौशाला भी बनाई है, जो किसान छोड़ देते हैं उन गायों को लाकर वहां रखा जाता है। तो ठाकुर जी की कृपा से वो सब सेवा कार्य और साधु सेवा का संकल्प हमने जो लिया है वो भगवत कृपा से 3.5 वर्षों से नित्य अन्न क्षेत्र चल रहा है, जिसमें नित्य प्रति जितने भी साधु संत आ जाएं, जितने महत्व, केवल साधु संत ही नहीं, कोई भी आ जाए, फिर चाहे वो तीर्थयात्री हो, दर्शनार्थी हो, परिक्रमा करने वाला हो, जो आ जाए, सबको नित्य प्रति भंडारा दोपहर में भी और रात्रि में भी चलता है।
तो कुछ सेवा के लिए सहयोग लोगों ने जहां तहां से देश भर से दिया है, उनके नामों की घोषणा लाइव प्रसारण में हो जाए। अभी कथा पूरी नहीं हुई, घोषणा के बाद चूंकि लाइव में प्रसारण में नाम जाने हैं, लोग सुनते हैं दूर दूर, तो घोषणा नामों की होगी, तत्पश्चात आगे कथा का क्रम थोड़ा चलेगा। आज हमारे परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री मुकेश महाराज जी भी कथा में पधारेंगे, तो उनकी भी कथा चल रही है, तो थोड़ा सा उनको आने में विलंब होगा। तो वो कह रहे थे महाराज जी थोड़ी देर तक, हमने कहा बिल्कुल कथा तो देर तक चलेगी ही आज तो नामों की घोषणा के बाद हम आगे कथा सुनेंगे। आप लोग यथावत बैठे रहें। बोले भक्त वत्सल भगवान की।